तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप नंबर थर्ड पहले से स्टार्ट हो चुका था होमोजेनियस का, पर आज हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन होंगे और कुछ क्या जनरल क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, और हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको ये भी बता रखा था कि होमोजेनियस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को हम कैसे पहचाना करते हैं कि ये वाला टाइप जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन पे जाएगा, यानी उन सबकी मिला जुला के डिग्री होती है एक्स और वाई कंबाइंड डिग्री वो क्या होती है, सेम होती है। और उसको होमोजेनियस रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी पूरे फंक्शन को बाई अपॉन एक्स की टर्म में लिखने पे। ठीक है, यानी अगर पूरा फंक्शन बाई अपॉन एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है तो वो क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन होता है। तो इसी तरीके से, इसी पैटर्न से क्लास 12 के एकेडमिक कैलेंडर यानी कि पेपर को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चन की सीरीज और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा है क्या, find the particular solution of the differential equation 2xy plus y square minus 2x square dy over dx equal to क्या 0। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे कैसे पहचानते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे x की 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री, तो यहाँ टोटल 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी डिग्री कितनी है 2। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उनकी कंबाइंड डिग्री कितनी चल रही है, 2 चल रही है, यानी कि सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हम इसका निकालेंगे क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए देखिए कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद पहले पेन ले ले यहाँ पे। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं क्या, 2x बाई और फिर प्लस क्या है वाई स्क्वायर, फिर माइनस क्या है 2x स्क्वायर और यहाँ पर क्या dy ओवर dx इक्वल टू क्या 0। स्टूडेंट मैंने बताया था पहचानने के बाद, यानी ये पहचानने के बाद कि होमोजेनियस इक्वेशन, उसके बाद हम इसमें dy ओवर dx को सिंगल करते हैं। तो यहाँ पे जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये आपका होता है माइनस का 2x स्क्वायर में इधर लेके गया, किसका हो गया प्लस का, तो यानी 2x बाई प्लस क्या वाई स्क्वायर और ये पूरी माइनस की एंटायर टर्म इधर किसकी प्लस की, तो 2x स्क्वायर और यहाँ पे dy ओवर क्या डी है, ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा डिवाइड में। तो अगला स्टेप हमारा होगा dy ओवर क्या dx इक्वल टू क्या 2xy और प्लस क्या वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें ये भी शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने क्या बताया था, इसमें dy ओवर dx वाली फॉर्म को हम बाई अपॉन x में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताना भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कॉमन क्या लूंगा, यहाँ पे x स्क्वायर। अरे भाई यही तो कॉमन लेंगे, अगर मुझे इसके नीचे x लगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चाहिए x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा क्या x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बनेगा 2y अपॉन क्या x और प्लस बताओ यहाँ पर क्या बनेगा y स्क्वायर अपॉन क्या x स्क्वायर और यहाँ पर क्या बनेगा 2x स्क्वायर। बताओ स्टूडेंट इस स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास dy ओवर क्या dx इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ क्या y अपॉन x और प्लस यहाँ पर क्या, इसको लिख सकता हूं मैं y अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन क्या 2। अब जरा ध्यान से देखना, ये पूरा क्वेश्चन आपने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया इन द टर्म्स ऑफ y अपॉन क्या x, और इसी को हम बाद में लिख देंगे यहाँ पे क्या, ये किसका फंक्शन हो गया y अपॉन क्या x का। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो ना तो x है ना ही क्या है y है, यानी पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया y अपॉन x में। ठीक है, और अगर कोई भी इक्वेशन पूरी y अपॉन x की लिखी जा सकती है, यानी इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए और पूरा क्वेश्चन y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसका मतलब वो हमेशा क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर वो होमोजेनियस होगी नहीं होगी तो बाई अपॉन एक्स आपका हर जगह पे मेंटेन नहीं हो पाएगा और मेंटेन करते करते कोई ना कोई वेरिएबल छूट जाएगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस है और उसकी डिग्री सेम है तो ये हमेशा अपने आप सेट होता क्या, वाई अपॉन एक्स बनाते टाइम पूरा क्वेश्चन बाई अपॉन एक्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो बस यही जब आपको प्रूफ करना हो कि ये इक्वेशन जनरल होमोजेनियस है तो आपको ये प्रूफ करना हो। चेक करने के लिए क्या हो, डिग्री देखनी पड़ती है, कंबाइंड डिग्री कैसे सेम, पर जब इसको आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसको शो करिए प्रूफ करिए, तो आप हाँ ये तो लिखोगे नहीं कि इसकी डिग्री सेम इसलिए होमोजेनियस है, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे, यानी हर एक वेरिएबल y अपॉन x की टर्म में आ जाना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो इसका मतलब वो होमोजेनियस नहीं है। ठीक है, चलिए जब हमारी ये वाली फॉर्म बन जाती है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं वापस से
लाइन पे आता हूं तो हमें मालूम है जब y अपॉन एक्स वाली फॉर्म बन जाती है तो y अपॉन एक्स इक्वल टू हम क्या मानते हैं, v मानते हैं। इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाता है, b इंटू क्या, x। और अब इसको हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे बनेगा dy ओवर क्या, dx। और यहां पे जो b भी होगा वो भी क्या हुआ, एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है। किसकी तरीके से, वेरिएबल की तरीके से, क्योंकि y अपॉन एक्स मर्ज होने के बाद भी एक नया वेरिएबल बनाते हैं। अब इसको मैं डेरिवेट करूंगा और ये दोनों अगर वेरिएबल है तो यहां पे फर्स्ट इंटू क्या होगा, सेकंड अप्लाई, तो b वैसे का वैसा x का डेरिवेट 1 होगा प्लस x वैसे का वैसा b का डेरिवेट x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, dv ओवर dx। तो इसका मतलब dy ओवर dx की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, b प्लस x dv ओवर क्या, dy। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपको ये रिप्लेस करना पड़े तो dy ओवर dx की जगह पे हम क्या लिखते हैं, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, सीधे। अब मैं आगे वाले क्वेश्चनों में ये बार बार नहीं लिखाऊंगा कि हमने ये माना वो ऐसे प्रूफ किया, ये आप स्टेटमेंट सीधे लिखोगे। पर एग्जाम में, क्योंकि आपका तो एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा, मैं तो यहाँ 20 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं बार बार तो मैं तो नहीं लिखूंगा, पर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो आप इसको प्रॉपर बताओगे कि हमने ये माना और ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर जो हम ये लिख रहे हैं तो वो क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो स्टूडेंट और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी याद रखना बाई की जगह पर कहीं दिख जाए तो हमें क्या पुट करना है, बी एक्स, और कहीं भी डी वाई ओवर डी एक्स दिख जाए तो हमें क्या पुट करना है, b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। चलिए अब इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स की यहां पर क्या, b प्लस एक्स डी वी ओवर क्या, डी एक्स। यहां पे 2 वैसे का वैसा, हाँ बताओ बाई अपॉन एक्स की यहां पर क्या पुट करेंगे हम, यहां पे b, तो ये 2b बनेगा। ये कितना बनेगा यहां पे, b स्क्वायर अपॉन यहां पर क्या 2 बनेगा, यही तो बनेगा भैया। ठीक है, चलिए अब मैं प्लस के b को इधर भेजता हूं, तो x डी बी ओवर क्या, डी एक्स। उसके बाद बताओ भाई 2b और प्लस क्या, b स्क्वायर अपॉन क्या 2, ये प्लस का b इधर है किसको आएगा, माइनस का भी, और इधर मेरे नीचे क्या मान लूंगा इसका 1। और जब स्टूडेंट मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आपको मालूम है इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 एलसीएम के बाद यहां पे बनेगा 2b प्लस क्या b स्क्वायर और माइनस क्या 2b। अब आप समझदार हो, 2b से ये माइनस 2b क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, उसको हम कॉपी कर लेंगे, x db ओवर क्या dx, और यहां पर क्या v स्क्वायर अपॉन क्या 2। अब उसके बाद क्या, अब इसमें सेपरेट कर लेंगे भाई। ठीक है, यानी x वाले एक साथ और b वाले क्या एक साथ, यानी ये क्वेश्चन होमोजेनियस से स्टार्ट हुआ और लौट फिर के हमारे टैब नंबर फर्स्ट पर आ गए, यानी क्या वेरिएबल सेपरेट मेथड पे आ गया। ठीक है, अब इसमें हम वेरिएबल एक साइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो dv वैसे का वैसा, बताओ ये b स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में, ये 1/2 वैसे का वैसा, ये dx इधर पहुंच जाएगा, और जो ये मल्टीप्लाई में x है वो किस में आएगा, डिवाइड में, और यहां भी इंटीग्रेशन और यहां भी क्या इंटीग्रेशन, इधर हम 1 मान लेंगे अपनी तसल्ली के लिए भाई। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दूं और इरेज करने के बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ध्यान से देखते हैं अब क्या बचा हमारे पास। बताइए 1 अपॉन बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, b की पावर -2 ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसा, यहाँ पे क्या 1/x और क्या d है। अब आप जानते हो ये सीधे फॉर्मूले ही होते हैं, b की पावर -2 का इंटीग्रेशन बाय द हेल्प ऑफ क्या, x की पावर n फॉर्मूला, तो पावर एक बढ़ेगी यानी -1, और जो नंबर ऊपर आता है वही नंबर क्या नीचे, यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसा और 1/x का इंटीग्रेशन log x और प्लस क्या c। अब ये आंसर इतना तो अच्छा लगेगा नहीं, तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा अच्छी तरीके से आंसर प्रिंट करते हैं। -1 का मतलब माइनस साइन बाहर, और b की पावर -1 का मतलब क्या 1/b, यहाँ पे हाफ वैसे का वैसा, यहाँ पे log x और प्लस कितना c, माइनस वैसे का वैसा। अब भाई b की वैल्यू डाल दो भाई। ठीक है, b की वैल्यू क्या होती है इसमें, y अपॉन क्या x, यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसा, यहाँ पर क्या log x और प्लस क्या c। बताओ लास्ट वाला का आएगा ऊपर, तो ये बनेगा -x अपॉन बाई, यहाँ पर क्या हाफ log x और प्लस कितना c। ये हो गया आपका क्या जनरल सॉल्यूशन। पर हमें तो जनरल सॉल्यूशन तो निकालना नहीं, बुकरना नहीं करना था, तो हमें निकालना क्या था इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, और उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसमें एक पॉइंट भी दे रखा है कि ये वाला जो भी कर्व है वो कहां से पास हो रहा है आपका, व्हेन x = 1 देन y = क्या 2। इसका मतलब 1,2 से आप पास कराओगे। इसका मतलब इनपुट यानी कि x की यहाँ पे 1 और आउटपुट आपको क्या मिलेगा 2। रखो भाई, तो माइनस, बताओ x की यहाँ पे 1 तो यहाँ पे -1/2 बनेगा, यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसा, यहाँ पर क्या log x और प्लस कितना, बताओ ये। अच्छा, x की वैल्यू आउटपुट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे आप 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 इंटू दिस यानी क्या हो गया 0। तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या मिली हमें -1/2। अब ये c की वैल्यू पुट कर दो -1/2, तो ये माइनस का x अपॉन बाई वैसे का वैसा, ये 1/2 log x वैसे का वैसा, और बताओ c की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे -1/2। चलो इसमें से
1/2 कॉमन भी ले लो तो माइनस एक्स अपॉन बाई वैसे का वैसा, मतलब माइनस 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस 1/2 कॉमन लिया तो ये 1 हो गया और यहाँ पर हो गया क्या, माइनस का log x। अब स्टूडेंट माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और 1/2 आपने कॉमन ले लिया तो वो कहाँ गया, बाहर। तो इसका मतलब आपको फाइनली आंसर कितना मिला, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, तो आपको आंसर जो मिल गया इसका वो कितना मिलेगा आपको, तो आंसर आपका आएगा x अपॉन वाई इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ यहाँ पर क्या 1 माइनस यहाँ पर क्या log x। ये हो गया आपका क्या यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट जरा एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और दे रखा है क्या, एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई फिर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू क्या 0, और इट इज गिवन दैट व्हेन वाई इक्वल टू पाई बाई 4 देन एक्स इक्वल टू क्या 1, या फिर देन एक्स इक्वल टू 1 व्हेन क्या वाई इक्वल टू पाई बाई 4, और CBSE 2011 और 14 के कंपार्टमेंट पेपर में आया हुआ, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका अप्रैल मई में होने वाला 2022 में, उसके व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आपके आज सवाल RD शर्मा या फिर NCERT में आए हुए क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले इसको पहचान लेते हैं भाई ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे x की डिग्री 1 हो गया, बनी है, एंगल की कोई डिग्री होती नहीं है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डिग्री नहीं होती, इसका मतलब इसकी ओवरऑल डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ भी डिग्री कितनी है 1 है, यहाँ भी डिग्री कितना है 1, इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस। पर हमें ये बोल के नहीं प्रूफ करना पड़ता, प्रूफ के लिए हमें से पूरे क्वेश्चन को y अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है x, फिर यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स, और फिर यहाँ पे क्या माइनस वाई ब्रैकेट में dx, यहाँ पे प्लस क्या x, फिर यहाँ पे क्या dy इक्वल टू क्या 0। चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे x dy वैसे का वैसा, बताइए प्लस की पूरी टर्म इधर जाएगी, किसको जाएगी माइनस की, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर क्या x, और फिर क्या साइन स्क्वायर, यहाँ पर y अपॉन एक्स और माइनस वाई, और यहाँ पर क्या dx। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई से dx यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे x dy ओवर क्या dx, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ पे बाई माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर y अपॉन क्या x, ये बना। अब भाई हमें मालूम है, रूल मालूम है, पहचानने के बाद हमें इसमें dy ओवर dx सिंगल करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई वाई टर्म इधर भेज देंगे, तो y माइनस एक्स, यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स अपॉन क्या x। अब बताओ भाई क्या, इस x को काटने के लिए आपको मालूम है यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ तो जबरदस्ती कॉमन लेते भाई, ठीक है। तो x हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा y अपॉन एक्स माइनस यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर, यहाँ पर बाई अपॉन एक्स वैसे का वैसा, कॉमन तो ये आ गया x, और नीचे कितना x, इस x से x क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास भैया बताओ भाई क्या फॉर्म बनी कि dy ओवर क्या dx इज इक्वल टू क्या बना y अपॉन x, और माइनस क्या साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या y अपॉन एक्स। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जहां जहां वेरिएबल यूज हुए हैं वहां क्या है, ओनली y अपॉन एक्स फॉर्म बनी है, इसके अलावा कुछ और वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये आपने क्या प्रूफ कर लिया कि ये फंक्शन किसकी टर्म में लिखा है, इन द टर्म्स ऑफ बताओ क्या y अपॉन एक्स, यानी इस वाले पूरे फंक्शन में आपको अगर एक ही वेरिएबल बताया जाए तो उसका मतलब वेरिएबल का नाम क्या है, पूरा कंबाइंड y अपॉन क्या एक्स। और जब किसी फंक्शन को आप पूरे फंक्शन को y अपॉन एक्स की फॉर्म में ले सकते हो तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होता हमारा, क्या होता भाई होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस वाले पोर्शन को थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने बताओ भाई क्या निकाल लिया, क्या स्टेटमेंट बना लिया अपने पास, हमने यहाँ पे बना लिया क्या कि dy ओवर क्या dx इज इक्वल टू क्या y अपॉन एक्स, और फिर माइनस क्या यहाँ पे साइन, और फिर क्या y अपॉन एक्स। और जब आप ये सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये होमोजीनियस है, उसके बाद फिर क्या अब रिप्लेसमेंट बताओ भाई dy ओवर dx की यहाँ पे क्या बताया था b प्लस एक्स dv ओवर क्या dx, बताओ y अपॉन एक्स की यहाँ पर क्या b, यहाँ पे माइनस साइन, और बताओ y अपॉन एक्स यहाँ पे क्या b, बताओ भाई इस b से ये b क्या हो गया कैंसिल। स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर b से b तुरंत कट जाता है तो उसका मतलब वो क्वेश्चन और भी इजी हुआ, हलवा टाइप का क्वेश्चन हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। बी कटता नहीं है तो क्वेश्चन में और मे भी लेंदी जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, अक्सर चला भी जाता है, लेकिन बी कट गया तो फिर क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं, सिंपल सा इंटीग्रेशन हुआ। चलिए भाई एक्स डीवी ओवर डी एक्स वैसे का वैसा, यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर क्या साइन बी। चलिए भाई अब इसको हम सेपरेट करते हैं, बताओ डीवी के नीचे कौन लेके आएंगे भैया साइन बी, यहाँ पे माइनस साइन यहीं छोड़ दिया, डी एक्स ऊपर पहुंचा और ये ऊपर वाला एक्स कहाँ पहुंचा नीचे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। हमें मालूम साइन जब उठ के ऊपर जाएगा तो ये बनेगा क्या कोसेक बी, ठीक है भाई, यही बनेगा ना भाई।
भाई, और यहाँ पे dv और माइनस बताओ यहाँ पे dx अपॉन x वैसे का वैसा। क्लियर है ना भाई। चलिए अब इसको थोड़ा और इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। और जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अब बस क्या है, सीधे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मतलब कोसेक का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग और यहाँ पर क्या कॉसेक बी और फिर यहाँ पर क्या माइनस बताओ भाई क्या कॉट बी, और उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस बताओ लॉग का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x, ठीक है। यही होता है ना भाई। और अब c मानना है तो c आप इसमें माइनस का ही मान लो, c आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे c माना करो, चाहे 1/2c मानो, चाहे 1000c मानो, c तो भाई नंबर है, वो तो आपको प्रिडिक्ट करना है, कुछ भी मान लो आप उसको, ठीक है। और इसमें हमने देखे माइनस साइन था तो माइनस सी मान लिया, अच्छी बात है भाई, ठीक है। चलिए बताओ भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या, एक काम करिए इसमें माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इतने रखते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें हम डाल दें क्या b की वैल्यू, और b की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो लॉग यहाँ पर क्या कॉसेक और b की वैल्यू क्या रखेंगे y अपॉन एक्स माइनस कॉट वैसे का वैसा, यहाँ पर भी क्या y अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या माइनस क्या लॉग x और माइनस कितना c। ये हो गया हमारा क्या जनरल सॉल्यूशन। पर हमें निकालना कैसा है, पर्टिकुलर निकालना। इसका मतलब हमें अब c की वैल्यू भी चाहिए, और c की वैल्यू के लिए क्वेश्चन वाले भैया ने हमें क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है π/4। तो देखिए स्टूडेंट लॉग वैसे का वैसा यहाँ बनेगा, y की वैल्यू π/4 और x की वैल्यू क्या बन, तो cosec π/4 की वैल्यू क्या होगी √2 माइनस बताओ यहाँ पर क्या हुआ π/4, cot π/4 की वैल्यू क्या बन, बताओ यहाँ पे माइनस बताओ log 1 की वैल्यू क्या 0 और यहाँ पर क्या माइनस c। इसका मतलब बताओ c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस, और यहाँ पर क्या log बताओ यहाँ पर क्या √2 माइनस क्या बन, ही तो होगी ना भाई वैल्यू हमारे पास c की, ठीक है। अच्छा ये माइनस साइन की वैल्यू आ गई, अब ये यहाँ पुट कर दो भाई, ठीक है। तो log वैसे का वैसा, यहाँ पे बताओ cosec बताओ फिर क्या y अपॉन x, फिर यहाँ पे माइनस कॉट कितना y अपॉन x, और बताओ यहाँ पर माइनस log x वैसे का वैसा, और बताओ c की वैल्यू, बताओ इस c की वैल्यू हमने क्या निकाली है माइनस टाइम्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, और c की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे लॉग, और यहाँ पे क्या √2 माइनस 1। तो ये हो गया अब क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर कभी कभी बुकों में क्या होता है, इसको भी थोड़ा सॉल्व करके आंसर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट समझने वाली बात इतनी है कि एग्जाम में आपको बस क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, आंसर तो दे नहीं रखा हुआ कि आप उसको मिलाना भी है। अगर ये लिख के आता है क्वेश्चन को प्रूफ करिए इस फॉर्म में, तो हम भाई आगे सॉल्व करेंगे, वरना आपका बस c की वैल्यू आप निकालिए, उसको वापस कर दीजिए क्वेश्चन वाले को, बस वही आपका आंसर। फिर भी अगर आपकी जिज्ञासा होती है इसको सॉल्व करने की तो आप, और अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप ये सब काम करना। एग्जाम में ज्यादा होशियारी नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। आपको जितना आता है, जितने से नंबर मिल जाए उतना काम बहुत है भाई। ये log m है और माइनस ये क्या है log n, और log m अपॉन n यानी log m माइनस log n किसमें टूटता है डिवाइड में, तो इसका मतलब log प्लस वाला नंबर ये ऊपर रहेगा और माइनस वाला कहाँ रहता है डिवाइड में, तो यहाँ पे कितना x। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्या आता भाई जनरल सॉल्यूशन, और इस log से log क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बताओ इसके बाद हमारे पास आंसर क्या बचेगा, तो मैं एक बार आपके पास आंसर लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो cosec यहाँ पर क्या y अपॉन एक्स माइनस फिर यहाँ पर क्या cot फिर क्या y अपॉन एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा √2 माइनस 1 अपॉन क्या x। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल टू ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बना बनाया वही है, ठीक है, बट डिग्री पहचाननी है, ठीक है। बताओ इस ब्रैकेट की डिग्री 1, यहाँ पर भी क्या है 1, तो इसका मतलब टोटल इस ब्रैकेट की डिग्री कितनी हो गई, प्लस माइनस में प्लस नहीं होती है डिग्री, ठीक है, वो सेम वही रहती है। तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो इसका मतलब ओवरऑल डिग्री कितनी 1, और यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में कौन बैठा है बाई का मतलब 1 डिग्री, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। नीचे बताओ इस पर्टिकुलर ब्रैकेट की डिग्री कितनी है 1, और बताओ यहाँ भी बाहर कौन बैठा है x यानी 1, और 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में इसका मतलब कितना 2। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन की डिग्री कितनी चल रही है 2, यानी होमोजेनियस है। पर हमें मालूम है कि एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है, इतना ही नहीं लिखना हमें कि बस 2 डिग्री तो होमोजेनियस हो गया, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो बाई वैसे का वैसा यहाँ पे 2y माइनस क्या x, और बताओ यहाँ पर क्या x और यहाँ पर 2y और फिर क्या प्लस कितना x। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, और ठीक है क्वेश्चन क्या दे रखा है बाई फिर यहाँ पर क्या 2y माइनस क्या x ही दे रखा ना। चलिए और सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, ठीक है।
तो बताना जरा भैया इसमें कॉमन क्या लोगे आप। मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको मैं एक आध स्टेप और सॉल्व करके देख ले रहा हूँ, मालूम पड़ जाएगा। डी वाई ओवर क्या डी एक्स, मेरी डिग्री सारी क्या आ रही है, सेम आ रही ना। चलिए कुछ ना कुछ मिसप्रिंट होगा, शायद नहीं होगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो बताओ यहाँ से कॉमन हम लोग क्या लेंगे था भाई, एक्स स्क्वायर ही कॉमन लेंगे, नहीं होगा शायद मेरे सही लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। वाई यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलती दे रखा आपको भाई, ठीक है। अगर इसमें से हम एक्स भी कॉमन लेते हैं, चलो पहले एक्स कॉमन ले लो भाई, ठीक है। अगर इसमें से हम एक्स कॉमन लेते हैं, जरा मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, फिर दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। आप लोग तो समझदार बच्चे हो ना भाई, ठीक है। चलिए डी वाई ओवर क्या डी एक्स। अब जरा स्टूडेंट देखना, ये बाई अपॉन एक्स पहले से बना हुआ बैठा, इसको पहले अलग कर दो, बाई अपॉन क्या एक्स इंटू यहाँ अंदर ही अंदर कॉमन लिया क्या एक्स, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2y अपॉन एक्स और माइनस कितना 1 ही बनेगा। और ऐसे मैंने यहां से भी x कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बनेगा 2y अपॉन एक्स और प्लस कितना 1। इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो भाई पूरा जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो किस वाली फॉर्म में ब्रेक हो गया था, ये y अपॉन क्या x वाली फॉर्म में, ठीक है। यहां पर 2y अपॉन एक्स और माइनस क्या 1 और यहां पे क्या ट्वाइस द y अपॉन एक्स और प्लस कितना 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा क्या करते हैं भाई, सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताओ ये पूरा क्वेश्चन किस में आ गया, इन द फंक्शन ऑफ क्या y अपॉन एक्स, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो स्टूडेंट बी व डी वाई ओवर डी एक्स की यहाँ पर क्या पुट करते थे, बी प्लस एक्स डी बी ओवर क्या डी है। बताओ भैया यहाँ पे बाई अपॉन एक्स की यहाँ पर क्या बी, बताओ यहाँ पर क्या बनेगा 2b माइनस 1 और बताओ भैया यहाँ पर क्या बनेगा 2b प्लस क्या 1। इतना क्लियर है। चलिए भाई अब हम भाई बी को इधर भेजेंगे, इस बार बी हमारा कट तो रहा नहीं है, काट मत देना नहीं आप, इस बी से भी काट दो भाई, ये मल्टीप्लाई में डलाओ, ये प्लस का ऐसे नहीं कट जाएगा इसको, ठीक है। तो एक्स डी बी ओवर डी एक्स वैसे का वैसा। हाँ एक काम करो भाई, क्या बताओ पहले इस बी को इधर भेज दो भाई, ठीक है। तो b यहां पर क्या 2b माइनस 1 वैसे का वैसा अपॉन 2b प्लस 1 और प्लस का b इधर किसका माइनस का b, ठीक है। एक काम करिए और x db ओवर dx वैसे का वैसा सिंप्लीफाई करेंगे, b को अंदर भेजेंगे तो 2b स्क्वायर माइनस क्या यहां पे आएगा b आएगा, ही आएगा ना भाई, अपॉन कितना 2b प्लस क्या 1 और माइनस कितना b। इसके नीचे भैया क्या मान लेंगे b मान लेंगे। चलो अब और सॉल्व कर लेते स्टेप और x db ओवर क्या dx। बताओ भाई यहां पे इनका एलसीएम कितना आएगा 2b प्लस क्या 1। बताओ इससे ये पूरा कैंसिल, तो यहां पे तो ये सेम ही रहेगा 2b स्क्वायर माइनस b, इधर 1 से ये इतनी बार कैंसिल तो माइनस b का से मल्टीप्लाई माइनस 2b स्क्वायर और फिर माइनस क्या b। बताओ माइनस 2b स्क्वायर से प्लस का 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद फिर हमारे पास क्या बचेगा उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे x db ओवर क्या dx वैसे का वैसा, मतलब यहाँ पे बना माइनस का 2b और यहाँ पर क्या 2b प्लस क्या 1। चलिए अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं भाई, b वाले एक साइड और x वाले एक साइड, तो db वैसे का वैसा। बताओ ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, सॉरी ये डिवाइड में तो इधर किस में आएगा मल्टीप्लाई में, माइनस साइन को यहीं छोड़ दो और ये 2b जो आपको ऊपर बैठा वो कहाँ आएगा नीचे। बताओ माइनस साइन ये dx ऊपर पहुंचेगा और ये x कहाँ जाएगा नीचे, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक काम करो पहले डिवाइड कर ले सेपरेट सेपरेट। तो जब आप सेपरेट सेपरेट भैया डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या बनेगा, मतलब 2b का डिवाइड 2b में यानी 1 आएगा और मतलब 1 में 2b का डिवाइड यानी 1 अपॉन क्या आएगा 2b और यहां पर क्या dv। इज दैट क्लियर। यहां तो कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए है ही नहीं, तो इसको तो भाई ऐसे लिख दो dx अपॉन क्या x। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन, बताओ भाई b के रिस्पेक्ट में कितना b, यहाँ 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर, बताओ 1 अपॉन b का इंटीग्रेशन क्या log b, यहाँ पर माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना था भाई log x और प्लस कितना c। चलिए भाई b की वैल्यू वापस कर दो y अपॉन एक्स प्लस 1/2, बताओ यहाँ पर क्या log और यहाँ पर क्या y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या माइनस log x और प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हमें निकालना लेकिन क्या भैया, हमें निकालना इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, आपको एक पॉइंट दे रखा हुआ, उस पॉइंट को इस कर्व से हम क्या कराएंगे पास कराएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो बताओ y, अच्छा पॉइंट क्या दे रखा है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है तो 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 यानी कितना बनेगा 1, यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो ये सारा क्या हो गया 0, यहाँ पे भी log 1 बनेगा, इसकी वैल्यू भी क्या 0, साइन से कोई मतलब नहीं 0 हो गया, और c, तो इसका मतलब c की वैल्यू भैया क्या आ गई 1। अब ये c की वैल्यू 1 इसी जनरल में हम क्या कर देंगे वापस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो y
अपॉन एक्स वैसे का वैसा, ये हाफ यहाँ पे क्या लॉग और फिर क्या बाई अपॉन एक्स वैसे का वैसा, और यहाँ पे माइनस लॉग एक्स और प्लस कितना बताओ ये 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये आंसर किसी और फॉर्म में दे रखा हुआ, अगर प्रूफ करना होता तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते। पर एग्जाम में टाइम कम होता है, टाइम मैनेजमेंट बड़ी चीज होती है, तो आपको बस सी की वैल्यू वापस करनी है। वरना इस क्वेश्चन को मैं अभी और सॉल्व कर सकता हूं। मैं 1 को लिख सकता हूं लॉग ई, कि भाई लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है भाई, अगर बेस ई है। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉग का माइनस वाला फॉर्मूला डिवाइड में ले जाऊंगा, उसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सॉल्व तो बहुत हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, पर आपको उतना ही करना जिससे आपके नंबर 4 या 3 नंबर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आपको ज़्यादा वहाँ पे होशियारी इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी, वो हम घर पर आगे बाद में सॉल्व कर लेंगे। नहीं हमें बता देना सर कि ये सॉल्व कैसे कैसे किया है, तो हम बता देंगे। यहाँ पे 1/2 का मतलब ये स्क्वायर रूट लगा सकते हैं कि लॉग एम की पावर कहाँ निकल आती है बाहर, तो सॉल्व तो कैसे भी कर सकते हैं इसको और आगे। ठीक है, पर इतना सफिशिएंट आंसर है। हाँ, अगर प्रूफ करवा रहा कि ये आंसर लेके आइए तो फिर आपका पूरा वो बनता हक बनता है क्या, इसको पूरा सॉल्व करने का दायित्व तो बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है ये वाला भैया। ठीक है, चलिए पहले पहचान ले भाई, पहले ऐसे पहचान ले, पहले हम तो पहचान ले कि होमोजेनियस है। ठीक है, बाद में फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे होमोजेनियस वाला। ठीक है, तो क्या करना, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं कह रखा कि इसको उस वाली फॉर्म, फिर भी हम कर लेंगे। चलो अब बताओ भाई बाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई खुद की डिग्री होती नहीं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिग्री होती नहीं है। एक्स की पावर ये कितना है 1 है, मल्टीप्लाई में यानी फाइनल पावर 1। बताओ यहाँ पर भी पावर कितना 1, और बताओ यहाँ पर भी कितना 1। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन की जो डिग्री है वो कितनी है 1 है, और पूरे क्वेश्चन डिग्री 1 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन किसमें हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते। तो एक्स यहाँ पे e टू द पावर क्या y अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पर क्या y, और यहाँ पर क्या dx, और यहाँ पर क्या x, और फिर क्या डी बाई। इज दैट क्लियर। चलिए हम डी वाई ओवर डी एक्स बनाते हैं, तो ये बाई डी एक्स जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, और बताओ इधर एक्स जो मल्टीप्लाई में है वो किस में आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स और प्लस कितना वाई अपॉन यहाँ पे कितना एक्स। अब बताओ भाई इस एक्स को काटने के लिए हमें कॉमन क्या लेना ऊपर से एक्स, तभी तो भाई बाई के नीचे एक्स ला पाएंगे। भाई हम किसी को इक्वेशन को होमोजेनियस कैसे दिखाते हैं, पूरे फंक्शन को वाई अपॉन एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करें। यहाँ तो वाई अपॉन एक्स बैठा हुआ है, यहाँ भाई बाई है, एक्स नहीं है भाई, तो इसका मतलब एक्स लाने के लिए जबरदस्ती कॉमन क्या लेंगे x। तो यहां पे बनेगा e टू दी पावर y अपॉन एक्स और प्लस कितना y अपॉन एक्स, और बताओ यहां पे क्या x, और यहां पर क्या dy ओवर क्या dx। अब बताओ भैया इस x से ये x क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास dy ओवर क्या dx इज इक्वल टू क्या e टू दी पावर y अपॉन एक्स और प्लस कितना y अपॉन एक्स। ठीक है, यानी पूरा क्वेश्चन जो हो गया जहां जहां वेरिएबल फैले हैं वो वेरिएबल क्या हो गए इन द फॉर्म ऑफ y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गए, और पूरे क्वेश्चन के सारे वेरिएबल y अपॉन एक्स के अंदर समेट जाते हैं और इसके अलावा कहीं और नहीं दिखते हैं, तो इसका मतलब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भैया हो गई है। ठीक है, चलिए अब रिप्लेसमेंट करते हैं। बताओ भाई डी वाई ओवर डी एक्स की यहाँ पर क्या b प्लस यहाँ पर x और फिर क्या डी बी ओवर क्या डी एक्स। बताओ भाई e वैसे का वैसा y अपॉन एक्स की यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में क्या डालना है b, यहाँ भी y अपॉन एक्स की यहाँ पर क्या b, और बहुत अच्छी बात है इस b से b क्या हो गया कैंसिल। और जब कैंसिल हो जाता तो मैंने बहुत बार बताया है क्या क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान। ठीक है, तो था x डी बी ओवर क्या डी एक्स, और बताओ यहाँ पर क्या e टू दी पावर क्या b। अब वेरिएबल एक साइड कर लो भाई, दो ही नाम के वेरिएबल चल रहे, एक b नाम के और एक क्या x नाम के। तो हमारे ये टाइप फर्स्ट पे पहुंचे क्वेश्चन क्या वेरिएबल सेपरेट मेथड पे, तो था डी बी यहाँ पे डिवाइड में e टू दी पावर क्या b डी एक्स भैया क्रॉस से ऊपर जाएगा और भैया ये क्रॉस से कहाँ जाएगा नीचे। अब इसका कर देंगे हम लोग क्या इंटीग्रेशन, और जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखना भाई बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन होगा, बहुत ही सादा सिंपल स्वच्छ इंटीग्रेशन कह सकते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो तो बहुत अच्छा लगता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो चलिए भाई ठीक है, तो e टू दी पावर b माइनस ऊपर पहुंचे तो e टू दी पावर माइनस बी और क्या डी बी, यहाँ पे 1 अपॉन क्या एक्स और क्या डी है। बताओ e की पावर b का इंटीग्रेशन भाई हुआ, लेकिन बताओ b की जगह पर कौन यूज हुआ माइनस b, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हुआ b का डेरिवेटिव b के रिस्पेक्ट में कितना हुआ 1, पर माइनस साइन है तो इसका मतलब माइनस साइन का यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन है तो किस में जाएगा डिवाइड में। सॉरी कभी कभी कंसेप्ट हम लोगों के भी गड़बड़ हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो e टू दी पावर माइनस बी का e टू माइनस बी का डेरिवेटिव माइनस 1, तो ये किस में आ गया डिवाइड में, और यहाँ पर क्या
log x और प्लस यहाँ पर कितना c। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना भाई? चलिए माइनस को इधर लिखेंगे, अच्छा इसको प्लस का बना दें, e टू दी पावर क्या b और यहाँ पर क्या log x और प्लस कितना c। चलो भाई b की वैल्यू वापस कर दो, बहुत उधारी ले ली भाई हम लोगों ने b से, ठीक है। और यहाँ पर क्या log x और प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पर हमें तो भाई कैसा निकालना है? पर्टिकुलर। और पर्टिकुलर के लिए भैया हमें क्या दे रखा है? जरा देखो भाई आगे पॉइंट, अगर बाई के फंक्शन में क्या रखोगे आप बताओ? इनपुट क्या डालोगे x, तो बाई का आउटपुट क्या मिलेगा 0। इसका मतलब पॉइंट आपको दे रखा है भैया क्या कि x की वैल्यू इनपुट आपका 1 है और आउटपुट कितना मिल रहा है y इक्वल टू कितना मिल रहा है 0। इसका मतलब पॉइंट आपको दे रखा 1,0। तो रखो भाई -1 वैसे का वैसा। बताओ भाई बाई की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1, 0 अपॉन समथिंग यानी क्या 0 और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या 1। बताओ यहाँ पे भी log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू 0 और यहाँ पे क्या c। तो इसका मतलब c इक्वल टू भैया क्या मिला आपको -1। अब ये c इक्वल टू -1 किसको दोगे आप? अपने जनरल वाले भाई साहब को, ठीक है। तो -1 e टू दी पावर क्या बाई अपॉन x, यहाँ पर क्या log x और बताओ यहाँ पर क्या -1। इज दैट क्लियर? माइनस साइन कॉमन ले लो बस, और क्या है? तो माइनस बताओ 1 अपॉन e टू दी पावर क्या y अपॉन x, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो 1 माइनस क्या log x और यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं पर हमें ये कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी बात है क्वेश्चन जो है हमें प्रूफ नहीं करना, बस आंसर लाना है। वरना आप यहाँ पे टेकिंग लॉग भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। लॉग वगैरह से भी इसको क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो हम तभी करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कॉपी बहुत बार चेक कर चुके हैं, 3-4 बार CBSE कॉपी हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। पर आपका उतना ही काम चल जाए, बस सी की वैल्यू वापस कर दो, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, वरना आप इस क्वेश्चन पर और 4-5 स्टेप बढ़ा, हाँ एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप बताना, मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। इसको ऊपर भेजूंगा, ई दे रखा तो लॉग ले लेंगे, इस वन को भी लिखेंगे लॉग ई। यहाँ पे लॉग की डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है। पर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने का मतलब क्या, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ में अगर आ रहा है तो आप इसको विधिवत सॉल्व करोगे, वरना आप क्या सी की वैल्यू वापस देंगे, चुपचाप से खिसक लोगे वहां से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें नेक्स्ट एक और दे रखा है, क्या अबे ये क्वेश्चन क्या बिल्कुल वैसा ही है क्या, एक्स ई टू दी पावर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, बस क्या पॉइंट चेंज कर दिया, बाकी सब तो भाई वही है, ठीक है। क्या इसको कॉस सॉल्व कराया जाए, चलो कर लो भाई सॉल्व, जब इतना किया है तो भाई इससे भी क्यों हम लोग रह जाए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ एक्स फिर ई टू दी पावर क्या वाई अपॉन एक्स माइनस क्या वाई और फिर यहाँ पे क्या प्लस एक्स डी वाई ओवर क्या डी एक्स और यहाँ पर क्या इक्वल टू 0, थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बताओ यहाँ पे एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसा, ये प्लस की पूरी टर्म इधर भेजी किसको वही माइनस की, तो माइनस यहाँ पे एक्स ई टू दी पावर वाई अपॉन एक्स और माइनस यहाँ पे वाई, अंदर ही अंदर माइनस साइन कॉमन लेंगे। और 12th के स्टूडेंट होने के बाद आप ये बात सीधे समझ सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल, मुझे वैसे ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे कैंसिल कर सकता हूं कि 12th के स्टूडेंट का मतलब है ये आप सीधे समझा करो इतना, फिर आगे स्टेप फिर बहुत फॉलो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई आएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर क्या वाई अपॉन एक्स। अब आपको मालूम है इसको सिंगल करना होता, जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा वाई माइनस एक्स ई टू दी पावर क्या वाई अपॉन एक्स और यहाँ पे क्या डिवाइड वाला भैया एक्स। अब आपको मालूम है कि अगर ये होमोजीनियस है तो पूरा क्वेश्चन किसमें ब्रेक करना है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। पहले एक बार चेक भी तो कर लो कि होमोजीनियस है, और सीधी बात है ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा, तो वैसे ही मालूम है एक्सपोनेंशियल डिग्री है नहीं, मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 डिग्री हो गई, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी क्या 1 डिग्री, यानी सारे क्वेश्चन में जो डिग्री है वो कैसी है आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व तो बताइए भैया, बताओ यहाँ बाई के नीचे एक्स बनाने के लिए कॉमन क्या लोगे आप एक्स, तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स बनेगा, यहाँ पे एक्स कॉमन आ चुका है ई टू दी पावर क्या वाई अपॉन एक्स और यहाँ पर क्या एक्स, और इस एक्स से ये एक्स क्या हो गया कैंसिल। और जैसे ही आप इसको कैंसिल करोगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या, वो भी देख लो भैया, क्या बचेगा डी वाई ओवर क्या डी एक्स इक्वल टू क्या y अपॉन एक्स माइनस क्या e टू द पावर y अपॉन एक्स। अब आप कह सकते हो कि ये पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, किस फंक्शन किस वेरिएबल में है y अपॉन क्या x। देखो ना ध्यान से, जहां जहां भी वेरिएबल अगर यूज हुआ ई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ई एक यूलर नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती क्या 2.7 समथिंग, ठीक है। तो आपको ई नहीं मानना वेरिएबल, लेकिन जहां जहां वेरिएबल यूज हुआ वो हर एक वेरिएबल y अपॉन एक्स की फॉर्म में एडजस्ट हो जाना चाहिए, और वो हो गया तो वो क्या हुआ होमोजीनियस इक्वेशन हुआ। चलिए अब रिप्लेसमेंट करते हैं, b प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स किसकी जगह पे भैया डी वाई ओवर डी, इसकी जगह पर क्या b और माइनस यहाँ पे ई टू द पावर क्या
बी। इस बी से बी क्या हो गया, कैंसिल हो। बताया था जैसे ही कैंसिल हो तो इसका मतलब क्वेश्चन इजी होने वाला है, ठीक है। तो एक्स डी बी ओवर क्या डी एक्स इक्वल टू क्या, माइनस ई टू दी पावर क्या बी। अब इस क्वेश्चन में हमारे सिर्फ दो ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल बी नाम का है और एक वेरिएबल क्या है, एक्स नाम का। तो हम इसको करेंगे क्या, सेपरेट। और सेपरेट करना तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है कि हमने पूरा इस पर एक टाइप गुजारा है भाई, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट मेथड में, ठीक है। चलिए अब इसको भाई हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे भैया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे डीवी के नीचे कौन आएगा, ई टू दी पावर वी, और बताओ यहाँ पे माइनस डीएक्स के नीचे कौन आएगा, तो भैया एक्स, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये बनेगा ई की पावर माइनस बी और डीवी, और बताओ यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पे क्या 1/x और क्या dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस बी का डेरिवेटिव -1, तो ये डिवाइड में गया, माइनस यहाँ पर क्या आएगा log x, और जब खूब माइनस आ रहे हैं यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आप सी भी माइनस का ले लो भाई, क्यों सी को नाराज करो भाई, सब कह रहे हैं हम माइनस के हैं तो सी को भी अच्छा माइनस में डालो। इसको मैं लिखूंगा माइनस 1/e टू दी पावर क्या बी, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन, तो क्या कहता है भाई log x और प्लस क्या सी। बताओ इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 1/b की वैल्यू वापस करेंगे तो y/x, यहाँ पर क्या log x और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें करना क्या भैया, हमें निकालना था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए भैया पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे क्या, पेन सेलेक्ट करेंगे, और क्या है जब इनपुट यानी x की वैल्यू क्या है e, तो आउटकम क्या मिला आपको, 0 मिला, रखो भाई। तो बताओ यहाँ पे मतलब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू ए, 0/समथिंग यानी 0 किसी पावर जी, उसकी वैल्यू क्या 1, और 1/1 कितना हो 1। बताओ यहाँ पे क्या है log e, और log e की वैल्यु क्या होती है 1 और प्लस कितना c, 1 से 1 क्या, तो c इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या मिला हमें बताओ, 1/e टू दी पावर क्या y/x इक्वल टू क्या ओनली log x, ही तो मिला भाई, ठीक है, यही तो मिला। तो इसका मतलब इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। एक काम करिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और लिख सकते क्या, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई, वैसे ये आंसर आपका बहुत है, e की पावर इससे क्या लिखूंगा माइनस y/x, और यहाँ पर क्या log, और यहाँ पर क्या x, टेकिंग log ऑन। अब इसमें मैं दोनों तरफ अगर मैं और सॉल्व करना चाहूँ तो मैं दोनों तरफ क्या ले सकता हूँ, इसमें log ले सकता हूँ, जिससे आपका e क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, और टेकिंग log ऑन बोथ साइड। और जब इसका आप log लोगे तो भैया जरा ये बताना, दोनों तरफ जब log लोगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे log, फिर क्या e टू दी पावर क्या माइनस y/x, यहाँ पे क्या log x, यही बनेगा। और बता इस log से ये हो जाएगा इतना, और यहाँ पर भी क्या लोगे log, तो log ऑफ क्या आएगा log x। भाई दोनों तरफ हमने क्या ले लिया log, तो ये log e टू दी पावर, ये यहाँ पे log ऑफ क्या log x। अब बताओ भाई यहाँ पे पावर कहाँ निकल आती है आगे, तो माइनस y/x बना, log e बचा इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पर क्या log ऑफ, बताओ भाई क्या log x। अब बताओ यहाँ पे यानी माइनस y इक्वल टू आंसर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से x यहाँ पहुंचा दो, तो x log, और यहाँ पर क्या log x, माइनस साइन इसको दे दो भाई, अच्छा रहेगा। तो y इक्वल टू क्या माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या log, और यहाँ पर क्या log x। तो ये आ गई आपके क्वेश्चन क्या सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये काम तभी करना है जब आपको आंसर प्रूफ करना हो, बनना आप क्या बस इतना काम क्यों कर रहे हो एग्जाम में, 12th के एग्जाम में वैसे ही टाइम भैया कम होता है, ठीक है। तो बस सी की वैल्यू लो, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चला, छोड़ के भागाना आप उससे, ठीक है। चलिए अब कुछ और बचा है देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, आप कुछ और नहीं बचा है, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन की स्थिति होगी। तो इस तरीके से हमने आज 5 होमोजेनियस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हमने देखा, ठीक है। और होमोजेनियस पहचानते कैसे हैं, डिग्री सेम होनी चाहिए। उसके बाद मैथमेटिकली एकेडमिक एग्जाम में लिखने के लिए मैं होमोजेनियस को शो कैसे किया जाता है, यानी उसको y/x की टर्म में पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है, और किसी फंक्शन को हम y/x की फॉर्म में लिख सकते हैं पूरा, तो इसका मतलब वो होमोजेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर क्या dy/dx, और y/x की यहाँ पर क्या डालते हैं b, और dy/dx की यहाँ पर क्या b प्लस x db ओवर क्या dx, सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं। फिर बाद में 2 नाम के वेरिएबल बचते हैं, एक x नाम का और एक क्या b नाम का, b वाले एक साइड भैया करते हैं और x वाले एक साइड। उसके बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन, कभी भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ज़्यादा टफ इंटीग्रेशन नहीं आएंगे, बहुत ही किस्मत खराब होगी आपको, तो आपका इंटीग्रेशन पार्शियल या परफेक्ट स्क्वायर रूट पे इस वगैरह पे जाएगा, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे इंटीग्रेट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हो जाता है, ठीक है। हाँ एरिया अंडर द कर्व में थोड़ा इंटीग्रेशन टफ हो सकता है, ठीक है, पर इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 97% क्वेश्चन में सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा। बाकी 2-3% क्वेश्चन में तीनों टाइप में, चाहे वो वेरिएबल सेपरेट हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्या हो होमोजेनियस, उसमें थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन तब मिल सकता है, ठीक है, जब किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा खराब होगी, ठीक है। और
आपको तो मालूम है आपकी इसमें बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो ऐसा कोई सोचने वाला इशू नहीं है, आराम से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। और फिर अगली सीरीज में हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं किसके, होमोजेनियस इक्वेशन के। उसके बाद फिर हम अपना टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और जब कभी हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा होगा तो मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी टाइप की होती है। जब आप बीएससी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर जाओगे तो आपको बहुत सारे टाइम मिलेंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और आप में सीखने का मतलब क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है सीखने की, तो मैं उन सारे फॉर्म पे क्वेश्चन और उनके वीडियो में बाद में अपलोड करके आपको उनसे ज़रूर मुखातिब कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।